हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें रिम जिम, और चैप्टर नंबर 14 है हमारा, वो है नटखट चूहा। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम नटखट चूहे की एक कहानी है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन हमारा नटखट चूहा। बच्चों, एक चूहा था, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। यानी कि बच्चों, एक चूहा था। वो चूहा कैसा था? वो नटखट चूहा था और वो सब कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। वो सब लोगों को शरारत कर कर परेशान करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। तो एक दिन उसने क्या सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। यानी बारिश बहुत हुई से इसलिए वो अपने घर से निकल नहीं रहा था। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। घर में बैठे बैठे क्या हुआ है? चूहे का दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। और नटखट चूहा तैयार होकर कहाँ निकल गया? शहर में निकल गया। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो चूहा है वो अपनी मस्ती से चला जा रहा था। तो रास्ते में उसने क्या देखा? एक बड़ी सी दुकान देखी कपड़े की। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। यानी कि जो दुकान वाला था अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था, तो चूहा भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच गया। और दुकानदार अपनी जगह पर बैठा तो उसने क्या देखा? चूहे को देखा। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार ने चूहे से कहा कि तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, भागो। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो चूहे ने कहा कि मुझे टोपी सिलवानी है, इसलिए मैं कुछ कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो उसने क्या कहा कि यहाँ से हट जा, मैं चूहों को बेचता नहीं हूँ कुछ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? तो चूहा गुस्सा हो गया और चूहे ने कहा कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। तो दुकानदार बोला कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? चूहे ने फिर से चिल्लाकर बोला कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो अभी क्या हुआ कि चूहा तो है वो कपड़े कुतर लेता है, इसलिए उसने क्या गाना गाया कि रातों रात आऊंगा, यानी रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, यानी सभी अपने फ्रेंड को लेकर आएगा, और तेरे कपड़े कुतरूंगा, और सब कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो दुकानदार डर गया कि ये तो सब कपड़ा कुतरेगा, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ, तुम शांति रखो। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। अभी जो चूहा था फ्रेंड्स, वो रेशमी कपड़ा लेकर वहां से खुश होकर बाहर निकला और दर्जी की दुकान में गया। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। तो चूहे ने कहा दर्जी से जाकर के, दर्जी जी मुझे आपसे काम है। तो दर्जी बोला कि क्या काम है तुझे? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो चूहे ने क्या किया? दर्जी को एक रेशमी कपड़ा दिया और कहा कि एक अच्छी सी टोपी सिल दो आप। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर,
मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। तो दर्जी पहले तो हंसा और फिर उसने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए, मेरा समय आप बर्बाद ना करिए, मुझे आपका काम नहीं करना है। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? तो अभी चूहा भी गुस्सा हो गया और उसने दर्जी को कहा कि तुम मेरी टोपी सिलोगे कि नहीं सिलोगे? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो दर्जी ना ना कही कि नहीं, मैं नहीं सिलूँगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। तो फिर से अभी वो चूहे ने वही डर बताया जो उसने कपड़े वाले को बताया था कि रात में आऊँगा और जो सब कपड़े हैं वो कुतर दूँगा। दर्जी ने कहा चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो दर्जी डर गया और उसने कहा कि चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी आपकी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहा उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो फिर क्या हुआ, दर्जी ने उसको टोपी सिल दी और टोपी चूहे ने पहन ली और आईने में देखा, अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। तो अभी वो शीशे में देखकर कह रहा है कि ये टोपी तो कैसी है, शादी है, सिंपल है, इसलिए इसमें क्या करेगा, वो चमकीले सितारे लगवाएगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूपहरे सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। अभी वो टोपी बनाकर बाहर निकला, उछलता कूदता जा रहा था। तो बाजार में उसे एक छोटी सी दुकान दिखी, वहाँ पर जो सुनहरे जो सितारे थे वहाँ पे बिक रहे थे और वो अंदर जाकर उधर उधर उछलने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो दुकानदार ने चूहे से कहा कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलिए। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहरे सितारे खरीदने आया हूँ। तो चूहे ने कहा कि मुझे टोपी के लिए सुनहरे और रूपहरे सितारे चाहिए। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? दुकानदार ने कहा कि तुम यहाँ से निकलो, चूहों को सितारों की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर से चूहा बोला, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। अभी चूहा फिर से गुस्सा हो गया और उसने कहा कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। दुकानदार ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सितारे नहीं दूंगा, इसलिए तुम चले जाओ। तो चूहे ने फिर दिया, फिर क्या गाना गाया वो पुराना वाला, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। यानी कि रात में वो आएगा, सेना लाएगा और सारे के सारे जो सितारे हो बिखर देगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगी सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। तो अभी जो दुकानदार डर गया और उसने कहा कि चूहे भैया आप ऐसा मत करना, मैं आपको सितारे भी दूंगा और आपकी टोपी में उसको टाँक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। तो चूहे ने कहा कि आप जल्दी कीजिए। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो अभी टोपी बन गई है। तो चूहा बताने लगा कि मैं भी राजा जैसा लग रहा हूँ, तो ये टोपी मैं राजा को जाकर चमकीली टोपी है वो दिखाऊंगा। एक घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंच गया। एक घंटे में क्या हुआ, राजा के पास चूहा पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो राजा के पास चूहा पहुंच गया। उसके सामने, राजा के सामने जब चूहा आया तो राजा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ?
तो चूहे ने कहा कि महाराज मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? तो राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो राजा ने कहा कि तुम तो कैसे हो? राजकुमार जैसे लग रहे हो। तो चूहा झटपट बोला, अच्छा फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो अभी राजा को उसने कहा कि आप नीचे उतर जाइए, अभी गद्दी से मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो राजा ने कहा कि हंसकर बोले कि आप यहाँ से भाग जाओ, ये सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, मेरे लिए है, राजा के लिए है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहे ने फिर से पूछा कि तुम अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो राजा ने कहा कि मैं अपना सिंहासन किसी को नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। तो उसने कहा कि तुम नहीं उतरोगे। तो चूहे ने ऐसा कहा। तो राजा कह रहे हैं, नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं वो नहीं उतरेगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। अभी राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को कि इस चूहे को पकड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए पिक्चर में फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब चूहे के पीछे देखो, ये चूहा है और सब भाग रहे हैं इसके पीछे। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर चूहे ने क्या कहा? रातों रात में आऊँगा, अपनी से ना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अभी चूहा है वो वहाँ से निकल गया सरपट, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। तो राजा ने कहा, राजा को चूहे ने क्या किया कि रातों रात में आऊँगा, अपनी से ना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो मैं पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी से ना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो राजा ने कहा कि अगर चूहा सब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? महल में तहस महस कर देगा। तो फिर से चूहा बोला कि रातों रात में आऊँगा, अपनी से ना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो अब क्या हुआ? राजा डर गया कि चूहे की सेना आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसलिए उसने कहा कि आप नाराज मत हो, आप मेरी गद्दी पर चाहो जितनी देर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठा गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? चूहा है वो राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठ गया, रात हो गई और वो अपने घर पर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी और अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे और उसने टोपी ही है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चूहे ने सभी को अपनी टोपी दिखाई और अपनी कहानी सब दोस्तों को सुनाई। चलिए कहानी से, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था कि वो सारे कपड़े कुतर देगा, इसलिए चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? क्योंकि चूहे को लगा कि मैं भी कुछ अच्छा लगूं दिखावे में, इसलिए चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि वो उसको टोपी सादी दिख रही थी, इसलिए। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो चूहे की टोपी नहीं सिलते थे। पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी। चूहा दुकानदार के पास सितार लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़ा की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो पहले फ्रेंड्स क्या हुआ था? चूहा तैयार होकर निकल पड़ा, ये पहला था। उसके बाद क्या हुआ कि चूहे को कपड़ा मिला, यहाँ पे दूसरा। उसके बाद चूहा है वो कहाँ गया? टोपी सी दी, ये तीसरा। फिर वो दुकानदार के पास गया और सितारे यहाँ पे चौथा। चूहा है फिर उसके बाद राजा के दरबार में गया, ये पांचवा। और सिंहासन पर बैठ गया, छठा। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा? तो फ्रेंड्स बारिश के मौसम में सब जगह पानी भर गया होगा, इसलिए। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों, ये आपको बताना है।
कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? कि चूहा है वो छोटा है, उसे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसलिए। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गटरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाए। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड 1 में हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब हमने ऐसे अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गटरी ये सब बनाई थी। अब आप दूसरे चित्र बनाइए। चलिए, किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो कहाँ जाएंगे? जैसे कपड़ा खरीदना है तो कहाँ पे जाएंगे हम? बजाज के वहाँ। बजाज जो कपड़ा बेचता है फ्रेंड्स, उसे बजाज बोलते हैं। लकड़ी की कुर्सी बनवानी है तो सुतार के वहाँ। किताब में जिंद चढ़वाना है तो बाइंडर के वहाँ अथवा तो जिंदबाज। उसके बाद बाल कटवाने हैं तो नाई। मोहल्ले की रखवाली करवानी है चौकीदार। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हैं कुम्हार। माँ की घड़ी ठीक करवानी है तो घड़ियारी। आगे, एक अनेक। खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ, खिड़की नहीं फ्रेंड्स, खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ। उसके बाद बुआ समीना के लिए ढेरों कापियाँ, या लगेगा फिर पीछे। लड़कियाँ मैदान, लड़कियाँ होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, या लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे मक्खियाँ, सब में या लगेगी। तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं देते? क्यों फ्रेंड्स आपको कहना है? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार में राजा दिन भर क्या करते होंगे, ये भी आपको लिखना है। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों, ये भी आपको कहना है। चलिए फ्रेंड्स, कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो पहला है बढ़ई। तो बढ़ई क्या करता है? करवट, रंदा। उसके बाद रसोईया तो कढ़ाई, बर्तन। उसके बाद डॉक्टर तो इंजेक्शन, दवाइयाँ। उसके बाद कुम्हार, तो कुम्हार है वो मिट्टी, लकड़ी। चित्रकार, चित्रकार है तो रंग, कागज। उसके बाद किसान, तो किसान है वो हल, बैल। दर्जी कार। दर्जी शब्द में र की आवाज है जिससे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए, जैसे मर्जी, कर्म, गर्मी, धर्म, मिर्ची, तीर्थ, वैसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।